नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। E20 पेट्रोल विवाद पर सरकार ने साफ कर दिया है कि अब देश में सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा, इसका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं दिया जाएगा। उधर बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के हंगामे ने भी बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा पीएम मोदी के मेलबर्न दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर की टिप्पणी को लेकर भारत में सियासत गर्म है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप सत्य हिंदी ऐप पर देखिए हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, चैनल की सभी तीखी बहस, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए रुक करते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों की ओर। अब सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा, सरकार ने शुद्ध या E10 विकल्प देने का साफ किया इनकार। बिहार की बांकीपुर सीट पर अभिषेक ने नाम लिया वापस, बीजेपी ने नीरज सिन्हा को दिया टिकट। नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, पिछले 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल हुए बंद। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का हंगामा, सीजेआई पर अभद्र टिप्पणी पर फेंके गए कागज। पीएम मोदी पर ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर का तंज, बिना स्क्रिप्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने का लगाया आरोप। E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने साफ कह दिया है कि अब सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल सकता है। इसकी जगह पुराना E10 या बिना एथेनॉल मिलावट का पेट्रोल मिलना अब संभव नहीं है। सरकार ने बताया कि एथेनॉल सेक्टर में बड़ा निवेश हो चुका है और नीति बदलने से किसानों व निवेशकों पर असर पड़ेगा। मंत्रालय के मुताबिक वाहन कंपनियों की मंजूरी के बाद ही E20 लागू किया गया है। मंत्रालय का दावा है कि अगर E20 से बड़े स्तर पर इंजन खराब हो रहे होते तो देश भर में बड़ी संख्या में वारंटी क्लेम और शिकायतें सामने आती। सरकार का कहना है कि E20 वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर ईंधन है। हालांकि E20 को लेकर बढ़ते विरोध के बीच E25 ईंधन लागू करने की योजना को फिलहाल टालने के संकेत भी मिल रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में E20 का विरोध करने वालों को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति सामने आए जिसकी गाड़ी का इंजन इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से खराब हुआ हो। गडकरी का दावा है कि पुराने वाहनों में माइलेज पर असर मामूली है और ये करीब 3 से 5% तक हो सकता है। अब प्रदर्शनकारियों ने गडकरी की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। टीम भारत के तहत विरोध कर रहे कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दावा किया कि उनके पास ऐसे 6 लोग हैं जिनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद खराब हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खासकर 2023 से पहले बने वाहनों में माइलेज में 10 से 20% तक गिरावट आई है और कुछ गाड़ियों के रबर पार्ट्स व फ्यूल सिस्टम पर भी असर पड़ा है। फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस जारी है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने पहले घोषित अभिषेक कुमार बंटी की जगह अब 32 वर्षीय नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। अभिषेक ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो संगठन के लिए काम करते रहेंगे। नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से बीजेपी संगठन में सक्रिय हैं। वो बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनका परिवार भी लंबे समय से जनसंघ और बीजेपी से जुड़ा रहा है। इसके अलावा 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं और अब भी वो बांकीपुर के नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। नीरज कुमार सिन्हा के चाचा नरेंद्र भारती भी बीजेपी में सक्रिय थे और जनसंघ के दौर से ही वो कार्यकर्ता थे। उनका निधन 1984 में हुआ था और उनके नाम पर ही मंडल का नाम रखा गया था। फिलहाल नीरज इसी मंडल के अध्यक्ष के तौर पर भाजपा में सक्रिय हैं। अब बांकीपुर सीट पर उनका मुकाबला प्रशांत किशोर की जनसुराज और महागठबंधन की उम्मीदवार से होगा। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। देश में पिछले 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, यानी औसतन हर दिन 25 स्कूल बंद हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों की संख्या 11,07,000 से घटकर करीब 10,13,000 रह गई है। वहीं इस दौरान निजी स्कूलों की संख्या बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूलों की संख्या घटने के पीछे कम होती जन्म दर, स्कूलों का विलय और बच्चों का पढ़ाई छोड़ना जैसे कारण हैं।
सरकार का कहना है कि कम छात्रों वाले स्कूलों को मिलाने से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा, लेकिन विशेषज्ञों को चिंता है कि इससे ग्रामीण बच्चों के लिए स्कूल दूर हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट बढ़कर 11.5% पहुंच गया है। साथ ही छात्रों की सीखने की क्षमता में भी सुधार की जरूरत बताई गई है। खासकर गणित जैसे विषयों में कई छात्र कमजोर पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने हंगामा कर दिया। वो अपना केस खुद लड़ रहा था। उसने खुद को सॉवरेन बताया और जजों को जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया। उसने कोर्ट से लखनऊ के एक एएसपी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की। जब कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कागज फेंक दिए। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और उसकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान लग रहा है और उसके प्रति केवल सहानुभूति है। बाद में वकीलों के संगठन ने कोर्ट की सुरक्षा और मर्यादा को लेकर चिंता जताई। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। मेलबर्न में मोदी पर ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर का तंज वायरल। राजपाल यादव की चेक बाउंस सजा बरकरार। करूर हादसे पर भावुक हुए विजय, डीएमके पर बरसे। शेख हसीना की वापसी का ऐलान, गिरफ्तारी का खतरा बरकरार। पीएम मोदी के मेलबर्न दौरे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलियन मीडिया 7 न्यूज चैनल का है। इसमें रिपोर्टर ब्लैक जॉनसन ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। इस वीडियो में जहां पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से मिल रहे हैं, उसके काफी दूर खड़े होकर जॉनसन रिपोर्टिंग करते हुए तंज कसते हैं कि पीएम मोदी की मेलबर्न यात्रा के दौरान आप केवल मोदी के सबसे करीब बस इतना ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो आमतौर पर बिना स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहते हैं और इसके बजाय पहले से तय और सुनियोजित कार्यक्रमों को ज्यादा पसंद करते हैं। पीएम मोदी पर विदेशी मीडिया की ऐसी टिप्पणी पहली बार नहीं आई है, बल्कि इससे पहले भी जब पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे, तब नॉर्वे की पत्रकार हेले ने पीएम पर प्रेस के सवालों से भागने का आरोप लगाया था। अब मेलबर्न का ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर के पीएम मोदी पर तंज वाले वीडियो को देखकर भारत में भी विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी सवालों से बचने के लिए मोदी की आलोचना की है। ये महज कुछ समय की बात है जब भारतीय मीडिया में नरेंद्र मोदी के समर्थक इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार की कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे। उसकी ट्रेनिंग, भारत के बारे में उसकी समझ और उसे ये सब कहने का हक है या नहीं, इस पर सवाल उठने लगेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस असली मजाक तो भारतीय मीडिया का बन रहा है, जिनके साथ मोदी उपेक्षा भरा व्यवहार भी करते हैं और उन्हें सिर्फ अपने भाषण सुनाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर लिखा कि पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसके बजाय उन्होंने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का सहारा लिया है। अब बिना स्क्रिप्ट वाले सवालों से बचना दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी कहा कि पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि महामानव सवालों से कितना कांपते हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 7 मामलों में 3-3 महीने की साधारण कैद की सजा बरकरार रखी है। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। ये मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक चेक बाउंस मामले का है। कोर्ट ने राजपाल यादव को शिकायतकर्ता को तय रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि पहले ही 2.25 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिसे अंतिम भुगतान में शामिल किया जाएगा। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई गलती नहीं थी। अब राजपाल यादव के पास आदेश मानने या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 2 महीने का समय है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख विजय ने करूर भगदड़ हादसे को अपनी राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा दर्द बताया है। करूर में आयोजित कार्यक्रम में विजय भावुक हो गए और 2025 की भगदड़ में 41 लोगों की मौत को याद किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे। विजय ने आरोप लगाया कि हादसे के समय पुलिस की भीड़ नियंत्रण व्यवस्था कमजोर थी और पर्याप्त तैयारी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इस घटना में बच्चों की मौत का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। विजय ने करूर हादसे में जान गंवाने वालों की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने डीएमके सरकार पर भी निशाना साधा और भ्रष्टाचार व राजनीतिक बदले के आरोप लगाए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वो इस साल दिसंबर के आसपास अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि वापसी पर उन्हें गिरफ्तारी या जान का खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बांग्लादेश वापस जाएंगी। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि वो अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अवामी लीग के नेताओं और समर्थकों पर हो रही कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद हसीना भारत आ गई थी और उनकी सरकार गिर गई
थी। इस बीच बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। हसीना के वापसी के ऐलान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.